दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री में फिर से एक जंग छिड़ गई है। अब आप सोचेंगे भाई अब कौन सी जंग छिड़ गई? सही पकड़े हैं। ये तो रोज छिड़ते ही रहती है, लेकिन इस समय तो बहुत शांति का माहौल है। मुझे नहीं लगता कोई जंग वंग छिड़ी हुई है, लेकिन ना आप थोड़ा सा किसी चीज को नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। देखिए होता है ऐसा है कि इस समय रंगबाजों वाली जो है वो जंग छिड़ी है। खेसारी लाल यादव एक गाना लेकर के आता है जिस गाने का नाम है रंगबाज। पवन सिंह एक गाना लेकर के आते हैं जिस गाने का नाम है राजा रंगबाज। और अक्षरा सिंह एक गाना लेकर के आती है जिस गाने का नाम है गवाज रंगबाज। अब एक दूसरे के गाने से तीसरे गाने का कैसा कनेक्शन है, मतलब तीनों गाने का कनेक्शन कैसे बैठ रहा है, बस इसी चीज को मैं साबित करने के लिए आया हूँ। अब आप से सोचेंगे कि अक्षरा सिंह का गाना एक अलग ही है, क्योंकि उस गाने में कुछ ऐसा चीज रहा ही नहीं, कुछ ऐसा लाइन ही नहीं है कि इस दोनों गाने से कनेक्ट कर सके, मतलब खेसारी यादव या पवन सिंह से अक्षरा सिंह के गाने को कंपेरिजन कर सके या उसे कोई कनेक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि ऐसा गाने में कोई लाइन है ही नहीं। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो बहुत शातिर दिमाग के आदमी है। लेकिन ये आप इतना जान लीजिए कि आदमी कुछ भी करता है, थोड़ी सी गलती कर देता है या थोड़ा सा मास्टरपीस उसमें थोड़ा सा दिमाग का यूज करता है और वो साबित कर देता है कि इसका कनेक्शन उससे है, और उसी चीज की हम बात करने के लिए आए हैं इस वीडियो में। देखिए होता ऐसा है कि खेसारी यादव और पवन सिंह के गाना का जो एक दूसरे का म्यूजिक वगैरह चोरी चारी जो कुछ भी हुआ है वो आप लोगों को पहले से पता है कि अब किसने किसका किया किसने किसने का नहीं किया। इसमें कोई जस्टिफिकेशन हम देने नहीं आए हैं। रियलिटी यही है कि इन दोनों का गाने का कनेक्शन एक दूसरे के गाने से है। लेकिन दूसरा चीज ये है कि अक्षरा सिंह का जो गाना आया है उस गाने में लाइन तो ऐसा नहीं है, लेकिन स्टेप्स कुछ ऐसा हैं जिससे आपको ये लगेगा कि इसमें खेसारी लाल यादव और पवन सिंह दोनों को ट्रोल किया गया है। ये ट्रोल किया गया है या फिर उसका जिक्र किया गया है, वो आप अपने हिसाब से जब आप अक्षरा सिंह का ये गाना देखते हैं तो गाने देखते वक्त आपको थोड़ा सा ये वाले सीन पर आप जब नजर डालेंगे तो ये वाला जो स्टेप है, पहले आप देखिए स्टेप देखिए। ये वाला जो स्टेप है वो खेसारी लाल यादव का स्टेप है, और उसके बाद जो स्टेप आता है ये वाला, ये वाला स्टेप वो पवन सिंह का स्टेप है। अब ये दोनों स्टेप एक साथ किया गया है। ये स्टेप जब दोनों एक साथ किया गया है तो ये खेसारी लाल यादव का भी स्टेप था और साथ में पवन सिंह का भी स्टेप था, और इन दोनों का ये वाला स्टेप जो है वो बहुत ज्यादा वायरल है, आप सभी को पता है। लेकिन इसके बाद एक चीज और आपको देखने को मिलेगा, वो अक्षरा सिंह का ये वाला मुस्कुराहट। अब ये मुस्कुराहट बता रही है कि ये वाला टोंट कहाँ पर कसा गया है और ये चीज किसको लेकर के दर्शाया गया है, यहाँ पर किसका जिक्र किया गया है। अगर डांस स्टेप की बात की जाए तो खेसारी यादव और पवन सिंह को दोनों को इसी गाने में इस तरीके से बीच में फरमाया गया है कि लोग को पता तक नहीं चलेगा कि इसमें इन दोनों का जिक्र भी हुआ है, क्योंकि जैसे ही रंगबाज आता है लोगों को पता चल जाता है कुछ ना कुछ ऐसा लाइन होगा, कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड होगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होगी जो कि इन दोनों के इन्वॉल्वमेंट से दिखाई देगी। लेकिन जब गाने के तौर पर आप ये सारी चीजें देखते हैं तो कहीं से चीज दिखाई नहीं देती, लेकिन हाँ जब बहुत बारीकी से थोड़ा कुछ भी नोटिस करेंगे तो ये चीज वहां पर नजर आती है। और लास्ट में ये वाला मोमेंट खाली बनला से हुई। अब ये वाला मोमेंट सीधा अक्षरा सिंह को दर्शाता है कि वो किस तरीके का काम करते हैं, हमेशा अपने में फेम में रहने वाले। दूसरा पवन सिंह का ये वाला जो लाइन था, तुम्हारा राजा रंगबाज के मिजाज अभी तो वो कह रहे हैं लोग कि ये अपने लाइफ के ऊपर ही बनाए हैं। जब इनका मूड बनने में इतना टाइम लगेगा तभी तो लोग छोड़ करके जाते हैं इनको। बनल नइखे। खेसारी लाल यादव का और दूसरा खेसारी लाल यादव के गाने का कुछ ऐसा लाइन है जो खेसारी यादव को दर्शाता है। अब लोग ये कह रहे हैं कि ये लाइन जब खेसारी यादव के गाने में रहता है तो ये पता चलता है कि खेसारी यादव कितने हवसी आदमी हैं। अब जब इतने हवस किसी में दिखाई देगी और इतनी चीजें दिखाई देगी तो भी लोग छोड़ करके जाएंगे ही। मतलब समझ लीजिए कि इनका कनेक्शन दूसरी जगह है, उनका कनेक्शन दूसरी जगह है, उनका कनेक्शन अपनी जगह पर है। कि मतलब ऐसा है कि गाने में जो सारी चीजें हैं सब अपने अपने ऊपर ही गाए हैं, लेकिन अक्षरा सिंह का जो है वो ये तीनों को कनेक्ट करने में बहुत बड़ा योगदान है। बाकी इन सब चर्चाओं पर आपकी क्या राय है, आपने इस चीज को नोटिस किया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में रख दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।